ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की हालत देखकर। ये जो जंजीरों के अंदर, बेड़ियों के अंदर जो जकड़े हैं, मानो कोई बहुत बड़े अपराधी हों। आपको ऐसा लगेगा। आपको यह भी लगेगा कि हो सकता है कि ये हॉलीवुड फिल्म है, लेकिन ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि एक डरावना सपना है। एक तरह से देश शर्मसार है और इस अमेरिका की दादागिरी पर। और मजेदार बात यह है कि हमारे 56 इंची नेता को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। उल्टे ये कह रहे हैं कि यह नॉर्मल प्रोसेस है। अब बताइए, क्या हथकड़ियों में जकड़े अपने ही देश के नागरिकों को जानवरों की तरह ठूस कर भेजना नॉर्मल प्रोसेस है? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के नागरिकों को दूसरे ग्रह के एलियन बनाकर, पैक करके वापस भेजा गया, और कैसे एक छोटी सी महिला, छोटे से देश की महिला नेता ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन हमारे बस सूट बूट बदलते रहे, हमारे 56 इंच साहब के। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और आखिर तक देखिए, क्योंकि ऐसा तमाशा आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दरअसल कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जहां भारतीय लोग डंकी रूट से पहुंचे लेकिन पकड़े गए। अब होना तो चाहिए कि उन्हें इज्जत के साथ में वापस भेज दिया जाता। जैसे पकड़े गए वापस भेज दें, ठीक है, जो गलत है आपने, आपके वहाँ पे कानून के हिसाब से गलत है, आप वापस भेज दो। लेकिन अमेरिका ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि कोई, या तो ये बहुत बड़े डॉन हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, या फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष से आए हुए एलियन हो। यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ साहब ने ट्वीट किया कि हमने इन इनलीगल एलियंस को वापस भेज दिया। अब भैया, हमारे लोग एलियन कब से हो गए? लेकिन रुको, आगे कुछ और भी है। इनको हथकड़ियां पहनाकर, पैरों में जंजीरें डालकर अमेरिका सेना के जहाज में ठूस दिया गया, जैसे कि कोई बहुत बड़े अपराधी हों, बहुत बड़े डॉन हों, और उसके बाद में इंडिया भेजा गया। और हम सोच रहे थे कि जब ऐसा अगर अमेरिका करेगा तो जो हमारे मजबूत प्रधान हैं वो अमेरिका से सख्त लहजे के अंदर सवाल पूछेंगे, जैसा कि वो अक्सर रैलियों के अंदर बोलते हैं। वो कहेंगे राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से, कि अरे भाई, ये क्या बदतमीजी है, ये हमारे देश के लोग हैं, हम इनको इज्जत के साथ में वापस ला सकते थे, इस तरीके से क्यों किया तुमने? लेकिन हुआ क्या? हमारे विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बड़ी शर्मिंदगी के साथ गर्व से कहते हैं कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। दरअसल अमेरिका को यह सब करने की हिम्मत क्यों आई पता है? क्योंकि उसको पता है कि इस देश का प्रधान एक लफाज है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। उससे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, चुनाव की रैलियों के अंदर मंच से खड़े होकर लफाजी करवा लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अमेरिका की इस हरकत पर उस प्रधान के मुंह से चू तक नहीं निकलेगा, यह बात अमेरिका जानता था। और बल्कि जो बयान आया उससे तो और अमेरिका ताव में आ जाएगा, मूंछों पे ताव देगा, हमारा सर शर्म से और झुक जाएगा। क्योंकि विदेश मंत्री जो हैं, वो नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि ये प्रक्रिया नॉर्मल है। वाह भाई वाह। अब बताइए कि अगर ये नॉर्मल है तो फिर अमेरिका भी हमसे क्या इज्जत की आस उम्मीद रखे? लेकिन रुको, इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट है। इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट है। जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के, हाथों में हथकड़ियां डाल के भेजा जा रहा यहां पे, उसी तरीके से कोलंबिया के भी लोगों को भेजा जा रहा था। लेकिन जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, उसने साफ साफ कह दिया कि हमारे लोगों को इस तरीके से हथकड़ियों में बांधकर भेजने की जरूरत नहीं है सेना के विमान में। हम इज्जत के साथ उन्हें लेकर आएंगे। और बकायदा उन्होंने 2 पैसेंजर जहाज भेजे, अमेरिका भेजे, और अपने लोगों को वापस बुला लिया। अब जरा इस महिला को देखो, मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया शेनबाउम, ये नाम है।
ये अमेरिका के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गई एक बात पे, बोली, और जो बोली और इसने जो भी कहा और जिस तरह से कहा और जिस तरीके से ट्रंप को ललकारा, यकीन मानिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की घिक्की बन गई होगी। मेक्सिको की इस महिला, इस प्रेसिडेंट ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, जो दीवार की ये बात कर रहे थे, उसने कहा कि तो आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया है। अमेरिकियों से कहा, ट्रंप से कहा कि आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया है। खैर प्यारे अमेरिकियों, भले ही आपको भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, क्योंकि अमेरिका आपके लिए देश है, महाद्वीप नहीं, इसलिए यह जरूरी है कि आप पहली ईंट रखे जाने से पहले पता लगा लें कि दीवार के उस पार 7 अरब लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि आप वास्तव में लोग शब्द का अर्थ नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। तो सुनिए, 7 अरब उपभोक्ता जो कंज्यूमर हैं, वो 42 घंटे से भी कम समय में अमेरिका के आईफोन को हुआई सैमसंग में बदल देंगे। वो लिवाइस की जगह ज़ारा और मसीना ड्यूटी भी पहन सकते हैं। और 6 महीने से कम समय में अमेरिका की फोर्ड या शेवरली की जो गाड़ियां हैं ना, उनको टोयोटा, हुंडई, किया, वोल्वो और माजदा में बदल देंगे। और तो और ये जो 7 अरब लोग हैं, वो डायरेक्ट टीवी की सदस्यता भी खत्म कर सकते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर सकते हैं, लैटिन और यूरोपीय फिल्में देखना शुरू कर सकते हैं, जो ज्यादा बेहतर है तकनीकी में भी। यह शायद यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन हम डिज्नी छोड़ सकते हैं। कैनकन, मेक्सिको, कनाडा या यूरोप में एक्स कैरेट रिजॉर्ट जा सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका और यूरोप में अन्य कई बेहतरीन घूमने फिरने के ठिकाने हैं, वहाँ हम जा सकते हैं। भले ही आपको विश्वास ना हो, मेक्सिको में भी मैकडोनल्ड से बेहतर बर्गर मिलते हैं और उनमें बेहतर पोषण सामग्री है। क्या किसी ने अमेरिका में पिरामिड देखे हैं? क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि मिस्र, मेक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला, सूडान और दूसरे देशों में अविश्वसनीय जो संस्कृति वाले पिरामिड हैं, वहां हम जा सकते हैं। आप पता लगा लीजिए कि प्राचीन और आधुनिक दुनिया के अजूबे कहां हैं। उनमें से कोई भी अमेरिका में नहीं है। ट्रंप पर शर्म आती है, उन्होंने इसे खरीदा या बेचा होगा तो। हम जानते हैं कि एडिडास भी इसी बाजार में मौजूद है, न कि केवल नाइकी। और हम पेन मैन टेनिस के जूते भी पहनना शुरू कर सकते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। और मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि अगर 7 अरब उपभोक्ता आपके उत्पाद नहीं खरीदेंगे, तो जो बेरोजगारी पैदा होगी आपके देश में, उससे नस्लवादी दीवार के अंदर की अर्थव्यवस्था इतनी ढह जाएगी कि वो खुद हमसे बदसूरत दीवार को तोड़ने की भीख मांगेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप दीवार चाहते हैं, आपको दीवार मिलती है। ईमानदारी से आभार के साथ लीजिए। क्लाउडिया शीनबाम। तो दरअसल जो असली विश्व गुरु होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। 13 करोड़ लोगों के नेता खुलेआम ट्रंप और अमेरिका को ललकार कर कह रही है कि हम आपकी मुट्ठी में कस मसाने को तैयार नहीं हैं। आप सोचो कि आप मुट्ठी में दबा लोगे, तो उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अगर हमने अमेरिका के बहिष्कार करने का फैसला कर दिया, तो आपके देश के लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ ये हमारा 56 इंची नकली विश्व गुरु है, जो अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को बिना जंजीरों और बेड़ियों के अमेरिकी विमान से नहीं उतार सका। अब सोचिए, जहां 13 करोड़ की आबादी वाला देश अपनी इज्जत बचा रहा है, वहीं 140 करोड़ लोगों का महान नेता चुपचाप बैठा है। साहब, वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अगर रोज नए सूट, घड़ी, जूते, मफलर बदलने से थोड़ा अगर वक्त मिले, तो देख लीजिए कि लीडर ऐसे होते हैं।
एक महिला जिसने ट्रंप को खुलेआम ललकार दिया और कह दिया कि हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे, हमें फटे कपड़े पहनने पड़े, नंगे पांव चलना पड़े, लेकिन हमारी इज्जत के साथ में समझौता नहीं होगा। अब ये शब्द क्लाउडिया शेनबाम के मुंह से अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे वाले तो बस मित्रों बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल है भारतीयों से, क्या हमारा आत्मसम्मान इतना गिर चुका है कि हम अपने ही लोगों को हथकड़ियों में वापस लाने को सामान्य प्रक्रिया कहकर बर्दाश्त करते रहें? क्या विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा, या फिर हम सच में एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो हमारी इज्जत की रक्षा कर सके? अब भाई क्या है कि बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन बाकी बात आप कमेंट में बताइए, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए जो सोचते हैं कि भारत सच में विश्व गुरु बनने जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या हमारे साहब को क्लाउडिया शेनबाम से कुछ सीखना चाहिए। अगर आपको सच सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा बिना किसी चापलूसी के असली सच।